संतों महात्माओं प्यार से कहना धनंकार, सत श्री अकाल, राम राम, जय सिया राम। सभी देश विदेश, गांव शहर ढियाणी, गांव मूलों वालों को सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत दिनों से आपसे मिलने का मौका मिला है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं मेरा अनुभव आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। छोटा बच्चा भी हार्ट अटैक, छोटा बच्चा बीपी और इतनी बीमारियों से ग्रस्त है कि करे तो कोई क्या करे, आप सबको पता है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का अनुभव लिया कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ। आज देख रहे हैं, मैंने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, सबने सुना है, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ सिखाया मुर्शद ने। मुर्शद यानी सतगुरु ने, सतगुरु सिखाता सब कुछ। मैं भी 15 साल पहले कोई अनुभव नहीं था दास का, कोई अनुभव नहीं था किस तरीके से खाना, किस तरीके से पीना, किस तरीके से बैठना, किस तरीके से बोलना, सब कुछ चेंज कर दिया इसने, सब कुछ। अब जिंदगी का आनंद आ रहा है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, आनंद की ज़िंदगी से जी रहे हैं। अनुभव हो गया इसकी कृपा से, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ इसने सिखा दिया। अब देखते हैं हम किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से पीते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कौन सी अपनी बोली भाषा है। आज देखा हमने संसार के अंदर, संतों से सुना है, तरवर सरवर संत जन जोता वर्ष में, ये सारे दे रहे हैं और हम सारे ले रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें और हम इनकी बातों पर चल रहे हैं। क्योंकि दास ने अनुभव किया इस बात का कि जब सुबह हम उठते हैं, क्या करते हैं, उठते ही पहला कार्य अपना गर्म पानी पीना, 4 गिलास 5 गिलास 10 गिलास जितना भी हो सके, फिर थोड़ा घूमना, फिर शौचालय जाना, वापिस आना और आकर मंजन करते हैं, फिर नहाते हैं। और नहाते क्या करते हैं, ये लोग तो वो फुहारे चलते हैं आजकल जो नालिए तो। संतों महात्माओं ऐसा नहीं करना चाहिए सभी को, क्योंकि पहले नदी नालों में नहाते थे तो क्या करते थे, अपने पैर पहले वहाँ डुबोते थे, घोड़ों तक पैर धोते थे, फिर जाके अपने पेट पर पानी डालते थे, फिर जाके कंधे पे, दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, फिर जाके शरीर पे, लास्ट में माथे सर के ऊपर पानी डालते थे। कोई बीमारी नहीं थी। पर आज हमारे घर में बहुत सिंपल लगा हुआ, बस पानी आ रहा है फुहारे से, नहा लिया, 2 मिनट में काम हो गया। गलत तरीका है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके को बदलिए, क्योंकि जब तक आपका खाने का पीने का तरीका नहीं बदलता तब हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमने सुना है कि पहला सुख निरोगी काया। ये निरोगी काया कब रहेगी, अब अच्छा खाएंगे, अच्छा शरीर का ख्याल रखेंगे। अब खाना पीना का भी लोगों का ढंग नहीं है, क्योंकि संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि 50 काम छोड़कर नहाना, 100 काम छोड़कर खाना और हजारों काम छोड़कर सत्संग जाना। पर आज लोग इस पर कौन अमल कर रहा है, और जो अमल करते हैं उनका जीवन देखो बड़ा स्वस्थ है, बड़ा आनंद में है, उनकी काया भी निरोगी है, कोई तकलीफ भी नहीं है, आनंद में जीते हैं। तो मैं भी दास सभी से निवेदन करता है कि अपने सिस्टम को बदलें, और जब तक अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक जीवन सहजता से नहीं होगा। क्योंकि आज कई प्रकार की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खाने में पीने में, तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। समय पर खाना, क्योंकि सारे काम छोड़ दो, नहा लो, क्योंकि अपने शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र हैं, नहाने के बाद में सारे खुल जाते हैं। और देखते हैं नहाने से पहले हमारी क्या हालत है, और नहाने के बाद में हाँ क्या बात है। खाने के पहले जब भूख लगी होती तो कैसी दशा हो जाती है हमारी, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी, सबको पता है। और गाड़ी में पेट्रोल यानी खाना डालते ही एकदम तरोताज़ा अपने आप को महसूस करते हैं, फिर सारे काम करते हैं, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं, और फिर लाखों काम छोड़ दो, सत्संग में जाओ। और सत्संग में जाने से क्या है, सत्संग में गुरु महाराज की कृपा से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि पता चल जाता है कि कर्म का फल तो विषम पितामह को भी भोगना पड़ा था, क्योंकि वो तो गंगा पुत्र थे, गंगा पुत्र थे। और लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पाप करते हैं, पाप मिटते हैं, ये गलत है, क्योंकि अनुभव नहीं है। अनुभव जब हो जाता है, पता चल जाता है कि कर्म का फल तो विषम पितामह को भोगना पड़ा था, फिर हम कौन हैं, हमें भी भोगना पड़ेगा। तो सभी से निवेदन है, प्रार्थना है
कि आप लोग अपना सिस्टम बदलिए। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम कितना भी कमाते हैं, पर अगर शरीर पर खर्च नहीं करते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये माया जितनी भी है शरीर धरी रह जाएगी और एक दिन हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। क्या फ़ायदा हमारे रात दिन भागने का, कमाने का, भूख प्यास काटने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा लेना है तो अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा रहना है, आनंद की ज़िंदगी को जीना है। बस मेरा तो इतना ही आपसे कहना है। सबको सत श्री अकाल, राम राम, जय सिया राम और धन्यंकार जी।